नमस्कार, एबी स्टार न्यूज देख रहे हैं आप और उत्तराखंड की खबरों के खास बुलेटिन हमारी देवभूमि लेकर हाजिर हूं मैं आपके साथ सोहन सिंह। टिहरी के मलेथा में वन विभाग ने गुलदार का शूट आउट कर दिया है। आपको बता दें कि जिस गुलदार को वन विभाग की टीम ने मार गिराया है उसने पिछले 2 दिनों में 10 लोगों को हमला करके घायल कर दिया था। दरअसल गुलदार के बारे में जानकारी मिलने के बाद वन विभाग की टीम मलेथा गांव पहुंची। इस दौरान गुलदार आधमका और एक के बाद एक कई लोगों पर हमला कर दिया। पहले गुलदार एक दुकान में घुसा, वन विभाग के कर्मचारी उसे ट्रैंकुलाइज कर पाते इससे पहले ही गुलदार भाग निकला, जिसके बाद वन विभाग की टीम ने ड्रोन के जरिए गुलदार की तलाश शुरू की। आदमखोर हो चुका गुलदार इस दौरान एक घर में घुस गया था। जब वन विभाग की टीम गुलदार को पकड़ने पहुंची तो गुलदार ने वन विभाग की टीम पर भी हमला कर दिया, जिसमें उप प्रभागीय वन अधिकारी और 2 अन्य वनकर्मी भी घायल हो गए, जिन्हें इलाज के लिए बेस अस्पताल में भर्ती किया गया है। वन विभाग और गुलदार के बीच करीब 3 से 4 घंटे तक लुकाछिपी का खेल चलता रहा। इस दौरान वन विभाग की टीम ने ड्रोन की मदद से गुलदार को जंगल की ओर भगाया, जहां शिकारी ने गुलदार को शूट किया। इस दौरान क्षेत्रीय विधायक भी गुलदार और वन विभाग के बीच हुए संघर्ष को देख रहे थे कि किसी न किसी महिला पे या फिर किसी अनजान बच्चे पे वो हमला कर दे रहा था। उसका अभी तक फिलहाल तो एक बाघ पकड़ा गया, अभी 2 और हैं। मैं निश्चित तौर पे मैं वन विभाग की टीम को चाहता हूं कि उन 2 बाघों को भी वो पकड़ें। मैं अभी इमरजेंसी विभाग में ही खड़ा हुआ हूं और एसडीएम मैडम की मेरे पास सूचना आ गई थी कि मलेथा क्षेत्र में गुलदार ने अटैक कर दिया है। हमारे पास एक तो सुबह आ गए थे जिनको मामूली चोटें थी, तो उनका प्राथमिक उपचार करके वो जा चुके हैं और अभी हाल फिलहाल में हमारे पास इमरजेंसी में 2 पीड़ित लोग हैं जिन पे अटैक हुआ है। तो हमारी टीम ने पूरा उनका परीक्षण कर लिया है, सदरी विभाग वालों ने परीक्षण कर लिया है, ऑर्थो विभाग वालों ने परीक्षण कर लिया है और उनकी स्थिति स्थिर। हाँ, दोनों का एक का तो हम जो है सीटी एब्डोमेन और सीटी थोरैक्स के लिए हमने भेज दिया है। आपके साथ हम लोगों ने जंग की, हमारे कर्मचारियों ने भी, फॉरेस्ट के अधिकारियों ने भी, और मैंने पहली बार देखा है कि लाइव में बाघ किस तरीके से हमला करता है। और मैंने देखा किस तरीके से बाघ ने एसडीओ को फेंका और कितने तेजी से उन्हें घायल किया। तो मैं पूरी वन विभाग की टीम को बधाई देता हूँ। प्रधान जोगे, अपने प्रवीण जोगे, बहुत सारे लड़के, ये सब अपनी। तो पहाड़ी इलाकों में गुलदार की दहशत देखने को मिल रही है। टिहरी के मलेथा में तो वन विभाग ने गुलदार को ढेर कर दिया है, लेकिन पौड़ी में गुलदार की दहशत कम होने का नाम नहीं ले रही है। गुलदार देखे जाने का सिलसिला तो मानो अब आम हो चुका है। उसी कड़ी में खांडियू सैंड में जिला कारागार के पास गुलदार चहलकदमी करता नजर आया। बीती शाम जिला कारागार के पास एक नहीं बल्कि 2 गुलदार चहलकदमी कर रहे थे, जिसके वजह से पैदल आने जाने वाले लोगों में दहशत देखने को मिल रही है। तो लगातार गुलदार की दहशत पहाड़ी इलाकों में देखने को मिल रही है। इन तस्वीरों में भी आप देख सकते हैं जिला कारागार के पास में एक नहीं बल्कि 2 गुलदार देखे गए हैं, जिससे लोगों में दहशत का माहौल देखने को मिल रहा है। जो पैदल आने जाने वाले लोग हैं उनमें डर का माहौल देखने को मिल रहा है। लोग लगातार वन विभाग से ये अपील कर रहे हैं कि इन गुलदारों को पिंजरा लगाकर पकड़ा जाए। उत्तराखंड में बजट सत्र को लेकर सियासी महाभारत शुरू हो चुकी है और अब इस बीच बजट सत्र पर पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत का बयान भी सामने आया है। दरअसल विधायकों ने सरकार को पत्र लिखकर यह मांग की थी कि बजट सत्र गैरसैंण में न करवाया जाए, जिसके बाद बजट सत्र देहरादून में कराने का फैसला लिया गया। अब गैरसैंण में बजट सत्र न होने पर पूर्व सीएम हरीश रावत ने सवाल खड़े किए हैं। हरिद्वार पहुंचे पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने कहा कि उत्तराखंड की स्थापना हिमालयी राज्य के रूप में हुई है। गैरसैंण में बजट सत्र आयोजित न कराना हिमालयी राज्य का अपमान है। हरीश रावत ने कहा कि इस वक्त पलायन की वजह से पहाड़ खाली हो रहे हैं और मैदानी इलाके स्लम बनते जा रहे हैं। पूरी आबादी का भार 3 जिलों पर आ गया है। उन्होंने कहा कि राज्य में हो रहा असंतुलित विकास महंगा पड़ने जा रहा है, इसलिए इस पर चिंतन होना चाहिए। ये हिमालयी राज्य के रूप में इस राज्य की स्थापना हुई है, तो आप ग्रीष्मकाल में भी यदि गैरसैंण में बजट सत्र नहीं कर सकते हो तो फिर ये अपमान है हिमालयी राज्य की अवधारणा का। इससे हो क्या रहा है, पहाड़ खाली हो रहे हैं, मैदान सारे स्लम बनते जा रहे हैं, धीरे धीरे यहाँ का जीवन कठिन हो रहा है। मैदानी क्षेत्रों का सारी जनसंख्या का भार 3-3.5 जिलों के ऊपर आकर के खड़ा हो गया है। राज्य के ये असंतुलित विकास राज्य को बड़ा महंगा पड़ने जा रहा है और हम सब लोग चिंतित हैं इस असंतुलित विकास की स्थिति से जो है, और इस पर गंभीरता से चिंतन होना।
उत्तराखंड में लोकसभा चुनाव को लेकर सियासी गहमागहमी तेज हो गई है। सियासी पार्टियों ने कमर कस ली है। वहीं दूसरी ओर चुनाव आयोग भी चुनाव को लेकर तैयारियों में जुट गया है। इसी कड़ी में उत्तराखंड के मुख्य निर्वाचन अधिकारी डॉक्टर BVRC पुरुषोत्तम और अपर मुख्य निर्वाचन अधिकारी डॉक्टर विजय कुमार जोगदंडे ने अहम बैठक की। ये बैठक पौड़ी के जिलाधिकारी सभागार में हुई। बैठक में मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने सभी जिला स्तरीय अधिकारियों को लोकसभा चुनाव से पहले जरूरी दिशा निर्देश दिए। उन्होंने बताया कि पिछले लोकसभा चुनाव में गढ़वाल संसदीय सीट पर 55% मतदान हुआ था। इस बार निर्वाचन आयोग ने वोटिंग बढ़ाने का लक्ष्य रखा है। वोटिंग को लेकर जागरूकता बढ़ाने के लिए नुक्कड़ नाटक और जागरूकता अभियानों का आयोजन भी किया जाएगा। यहाँ पर आज मंडल का बैठक नहीं है। आज यहाँ पर पौड़ी संसदीय क्षेत्र का आज बैठक, यहाँ पर तैयारी बैठक, पहली बैठक हमने शुरू किया है। इस टाइप की बैठक हम आने वाली समय पे काफ़ी करेंगे, क्योंकि चुनाव का तिथि ऑलमोस्ट नज़दीक आने वाला है पिछले इलेक्शन को देखते हुए। इसलिए आज यहाँ की तैयारी का बैठक लिया है। हमारा जो टारगेट है, पिछली बार चुनाव में यहाँ पर लगभग 55% वोटिंग हुआ है। इस बार हम टारगेट रखा है कि 75% वोटिंग यहाँ पर होना चाहिए पौड़ी संसदीय क्षेत्र में। संसदीय निर्वाचन क्षेत्र का जो चुनाव का तैयारी था, आज उसके संबंध में बैठक किया गया और माननीय मुख्य निर्वाचन अधिकारी महोदय द्वारा समीक्षा के दौरान कुछ बिंदु समस्त जिलाधिकारियों को, वहाँ के जो वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक साहब थे, उनको बताया गया है। सभी ARO की तैयारी के बारे में समीक्षा किया गया। अभी वर्तमान में जो हम स्ट्रॉन्ग रूम और काउंटिंग सेंटर का निरीक्षण भी कर रहे हैं, वहाँ पर किस तरीके से पोस्टल बैलेट काउंट किया जाएगा, कितने टेबल लगाए जाएंगे। उत्तराखंड में निकाय चुनाव की घोषणा तो नहीं हुई है, लेकिन दावेदारों ने मोर्चा खोलना शुरू कर दिया है। दावेदार जनता के बीच पहुंच रहे हैं, साथ ही पार्टी आलाकमान के दरवाजे भी खटखटा रहे हैं। इस बीच जसपुर के समाजसेवी वसीम सिद्दीकी ने भी चुनाव लड़ने का मन बना लिया है। उन्हें अपार जन समर्थन भी मिल रहा है। पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि मेरा चुनाव लड़ने का कोई मकसद नहीं था, ना मैं लड़ना चाहता था। लेकिन जसपुर में आए दिन कोई ना कोई समस्या आती रहती है। जो जनता मेरे पास आती है, मैं उसकी समस्याओं का हल भी करता हूँ और जनता का कहने से ही मैं खड़ा हो रहा हूँ और आगे भी यही करता रहूँगा इंशाल्लाह। मेरा मकसद ये है कि अभी तक कोई जनप्रतिनिधि ऐसा नहीं आया कि लोगों की समस्याओं का हल कर सके। मेरे यहाँ से भी काफ़ी आए हैं, मैं ये नहीं कहता हूँ, लेकिन ये है कि अब मेरे परिवार में से जनता जो चुनना चाह रही है, वो मुझे चुनना चाह रही है। और अगर जनता कहती है कि मुझे इलेक्शन लड़ना चाहिए, तो मैं जनता के साथ हूँ। मैं इलेक्शन में पूरी दावेदारी से तैयारी करूँगा। नरेंद्रनगर में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का हल्ला बोल देखने को मिल रहा है। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता नरेंद्रनगर तहसील में इकट्ठा हुए और 4 सूत्रीय मांगों को लेकर प्रदर्शन किया। इस दौरान आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। बता दें कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ता 18,000 रुपए मानदेय, रिटायरमेंट पर 2 लाख रुपए, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को गोल्डन कार्ड देने और प्रमोशन की मांग कर रहे हैं। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का कहना है कि वे लंबे वक्त से इन मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन सरकार उनकी मांगों पर ध्यान नहीं दे रही है। और नहीं तो हम लोग अभी कार्य बहिष्कार में है, नहीं तो हम उस सड़कों में उतर जाएंगे जब तक जी की हमारी मांगें जो पूरी नहीं हुई। हम लोग जो है इसी तरह से हम कार्य बहिष्कार करते रहेंगे और सड़कों पे उतरेंगे। सरकार हमारी बातों पर अमल नहीं करती है। सरकार हम पे दबाव बनाती है हर काम के लिए, BLO कार्य करो, ऐसा करो, पोलियो पिलाओ और टीकाकरण, बहुत सारे काम होते हैं सर। ना हमें उसका मानदेय दिया जाता है, ना कुछ सुधो। हमारी सरकार लड़कियों को हर काम में झोंक दिया जाता है। हम सरकार से निवेदन करते हैं कि हमें हमारा मानदेय 18,000 हो, और नहीं तो सर हम सरकार के चुनाव बहिष्कार करेंगे और हम वोट नहीं देंगे। आज हम सभी संगठन वाले अपने ब्लॉक में धरना प्रदर्शन और कार्य बहिष्कार के रूप में आए हुए हैं और आज हम SDM साहब को अपना ज्ञापन दिया है और कई बार हमने रैलियां भी निकाली हैं, लेकिन सरकार ने हमें कोई ठोस वो हमें दिया नहीं है। इस कारण हम आज 21 तारीख से कार्य बहिष्कार पर है और तब तक ये कार्य बहिष्कार चलता रहेगा जब तक सरकार ने हमारी मांगों को पूरी नहीं की। और हमारी 4 सूत्रीय मांग है, कम से कम 6। पौड़ी में बुनियादी सुविधाओं की मांग को लेकर जनता सड़क पर उतरी और जनाक्रोश रैली में जोरदार प्रदर्शन किया।
सैकड़ों लोगों के साथ व्यापार सभा और विभिन्न सामाजिक संगठनों ने आवाज बुलंद की। लोगों का कहना है कि उत्तराखंड बनने के बाद सबसे ज्यादा उपेक्षा पौड़ी की हुई है। स्वास्थ्य व्यवस्था चौपट हो चुकी है और अस्पताल पीपीपी मोड पर संचालित होने के बाद भी विशेषज्ञ डॉक्टर्स अस्पताल में नहीं है, जिससे अस्पताल रेफर सेंटर बनकर रह गया है। व्यापारियों का कहना है कि पलायन होने और पर्यटन के दृष्टि से विकास न होने की वजह से पौड़ी के व्यापार पर बुरा असर पड़ रहा है, जबकि व्यापारियों पर ट्रेड टैक्स भी थोपा गया है। इसके अलावा कूड़े के निस्तारण के लिए ट्रेंचिंग ग्राउंड ना होने, सड़कों के गड्ढा मुक्त ना होने और भी कई समस्याओं को लेकर लोगों ने प्रदर्शन किया और चेतावनी दी कि अगर 3 दिनों के भीतर समस्याओं के समाधान पर विचार नहीं किया गया तो वे उग्र आंदोलन करने पर मजबूर होंगे। उस रैली का आयोजन किया गया था पौड़ी की समस्याओं के समाधान को लेकर, और जिस तरह से राज्य गठन की बात से पौड़ी की लगातार विभिन्न सरकारों के द्वारा अपेक्षा रही है, उसको लेकर पौड़ी की जनता स्वयं सड़कों पर उतरी है। हमने आज 12 सूत्रीय मांग पत्र जिलाधिकारी के माध्यम से मुख्यमंत्री को दिया है और उन्हें समय दिया है कि 25 तारीख तक अगर हमारी मांगों को नहीं माना जाता है या फिर कोई सकारात्मक वहाँ से निर्णय नहीं होता है तो फिर 25 तारीख से आमरण अनशन की तैयारी है। कुछ उनकी मांगे हैं रोड की और इसके बाद टैक्सी का, जो इनका टैक्सी स्टैंड के बारे में, तो जो भी है वो पॉइंट टू पॉइंट डिस्कस करके उसका नियमानुसार कार्रवाई कर ली जाएगी, तो उनको भी सादा पेश कर दिया जाएगा। उस रैली का आयोजन किया गया था पौड़ी की समस्याओं। बुलेटिन के आखिर में बात दिनेशपुर की भी कर लेते हैं, जहां पुलिस ने जुबारियों पर शिकंजा कस दिया है। ताश के पत्तों से हार जीत की बाजी लगाते 8 जुबारियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। बता दें कि आरोपी दिनेशपुर गदरपुर रोड पर भाखड़ा नदी के किनारे जुआ खेल रहे थे। आरोपियों के पास से करीब 25,000 रुपए भी बरामद किए गए हैं। सभी आरोपियों के खिलाफ जुआ अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। उत्तराखंड की खबरों के खास बुलेटिन हमारी देवभूमि में फिलहाल के लिए इतना ही। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए। देश और दुनिया की तमाम अहम खबरों के लिए देखते रहिए AB स्टार न्यूज।